भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट मुकाबले में वो सब कुछ देखने को मिला जो एक टेस्ट मुकाबले को रोमांचक बनाता है और 2 दिन का खेल खत्म हो चुका है। यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम ने अंग्रेजों पर दबाव बनाया है। अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा यानी बेसबॉल स्टाइल में पीटा है। पहले भारतीय गेंदबाजों का कहर देखने को मिला तो दूसरे दिन भारत के बल्लेबाजों का डोमिनेशन देखने को मिला। हम आपको बताएंगे दूसरे दिन के खेल में कैसे 2 भारतीय बल्लेबाजों के बीच मैदान पर अनबन हुई, तो कैसे भारत की बल्लेबाजी से फ्रस्ट्रेट हुए और इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स। और जी हाँ, दूसरे दिन के मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बताएंगे कैसे भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से अच्छा डोमिनेशन देखने को मिला जिससे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के गेंदबाज नतमस्तक होते हुए नजर आए। और दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट जहां भारतीय बल्लेबाजों की मिसअंडरस्टैंडिंग जो अनबन का वजह बन गई। चलिए एक करके आपको पूरा हाईलाइट बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और टेस्ट में फेवरेट प्लेयर का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन चलिए जानते हैं पहले मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट। लेकिन उससे पहले जान ले पहले दिन के खेल में समरी क्या रही थी। दरअसल इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि बल्लेबाजी से भारत पर दबाव बनाया जा सकता है। अंग्रेजों की शुरुआत तो अच्छी रही, 55 रन पर पहला विकेट गंवाया, लेकिन बैक टू बैक 3 विकेट गंवाने के बाद वो दबाव में आए। फिर बेस्टो और रूट ने पारी को संभाला, लेकिन इनके आउट हो जाने के बाद बेन स्टोक्स ने 70 रन की जो पारी खेली थी वो गेम चेंजिंग थी, क्योंकि एक वक्त पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम 155 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी थी और इनफैक्ट 125 पर 5। तो फिर वहां से इंग्लैंड ने पहली पारी को 246 रन पर समाप्त किया। सर्वाधिक रन बेन स्टोक्स ने बनाए 88 बॉल पर 70 रन की पारी, जिसके जवाब में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए शुरुआत तो काफी अच्छी दी थी, जहां पर रोहित शर्मा पहले दिन के खेल खत्म होने में आउट हो गए थे। 27 बॉल पर 24 रन की पारी खेली, लेकिन यशस्वी जायसवाल दूसरा छोर संभाल चुके थे। 74 रन पर नाबाद थे और नाबाद थे शुभमन गिल। लेकिन दूसरे दिन इन्हें यशस्वी जायसवाल के रूप में भारत को बड़ा जल्दी झटका लगता है, जो कि 123 रन पर ही भारत को दूसरा विकेट जायसवाल का जो रूट के दूसरे दिन के पहले ही ओवर में आउट हो जाते हैं। एक छक्का तो जरूर लगाते हैं, लेकिन पवेलियन की राह इन्हें दिखा दी जाती है। लेकिन इसके बाद कहीं न कहीं केएल राहुल की एंट्री होती है और साथ में शुभमन गिल। इन दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी करी, जी हाँ, और 50 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में हुई, लेकिन शुभमन गिल कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे थे। जरूर 2 चौके लगाए, लेकिन जब तक वो क्रीज में थे कुछ खास उनकी बैटिंग से वो अंदाज नजर नहीं आ रहा था और कहीं न कहीं इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। टॉम हार्टली की गेंद पर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है, जहां वो 66 बॉल पर 23 रन की पारी खेलते हैं। थोड़ी धीमी पारी भी आप इसे कह सकते हैं और भारत को लगा तीसरा झटका 159 रन पर। उसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने पारी को संभाला। केएल राहुल सेटल हो चुके थे, अपनी फॉर्म ढूंढ चुके थे, खराब गेंदों का खामियाजा इंग्लैंड को दे रहे थे उन्हीं की भाषा में। और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर के खिलाफ भी अच्छे प्लान्स बनाए गए, शॉर्ट्स बॉलें डाली गई। बेन स्टोक्स काफी एक्टिव नजर आए, लेकिन श्रेयस अय्यर ने भी उन गेंदों का सामना बखूबी से किया और जहां पर 63 बॉल पर 35 रन श्रेयस अय्यर ने बनाए और भारत को श्रेयस अय्यर के रूप में 223 रन पर चौथा झटका लगता है। 35 रन निजी स्कोर पर श्रेयस अय्यर आउट हो जाते हैं। उसके बाद केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। अब जडेजा छोर संभाल चुके थे और दूसरी तरफ केएल राहुल ने हाफ सेंचुरी पूरी करी। वो सेंचुरी के करीब थे, 86 रन पर खेल रहे थे, 2 छक्के 8 चौके लगाकर, लेकिन उनका एक कैच चढ़ता है और जिसकी वजह से वो आउट होते हैं बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में। और केएल राहुल के रूप में भारत को लगा, जी हाँ, 288 रन पर 5वां बड़ा विकेट। केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद अब रविंद्र जडेजा और श्रीकर भरत केएस भारत पर जिम्मेदारी आ चुकी थी। रविंद्र जडेजा आज अच्छे टच में नजर आ रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी को आगे बढ़ा रहे थे, अच्छे चौके लगा रहे थे, अच्छे छक्के लगा रहे थे। रविंद्र जडेजा डोमिनेटिंग पारी खेल रहे थे और श्रीकर भरत ने भी उनका बखूबी साथ दिया। इन दोनों ने मिलकर काफी अच्छी बल्लेबाजी करी,
छठवें विकेट के लिए 50 से अधिक रन जोड़े, इनफैक्ट 70-80 रन के आसपास। और ऐसे में श्रीकर भरत के रूप में भारत को टी ब्रेक के बाद पहला झटका लगता है और वहां श्रीकर भरत 41 रन पर आउट होते हैं। 81 बॉल पर एलबीडब्ल्यू का शिकार होते हैं। जो रूट की तरफ से अच्छी गेंदबाजी करी, जो रूट ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया। उसके बाद आए रविचंद्रन अश्विन, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुए। दरअसल जो रोहित शर्मा के साथ में हुआ था टी20 मुकाबलों में, वही जडेजा और अश्विन के बीच में हो गया। दोनों ही एक छोर पर आ गए थे। कॉल जी हाँ रविचंद्रन अश्विन की थी, लेकिन जडेजा ने मना किया। दोनों ही एक छोर पर थे और अश्विन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 11 रन पर केवल 1 रन बनाकर रविचंद्रन अश्विन पवेलियन से बाहर हो गए। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने अर्धशतक पूरा किया और अपनी तलवारबाजी दिखाई। अपने एक्शंस में अपने अर्धशतक को सेलिब्रेट किया और कमाल की पारी रही है रविंद्र जडेजा की। भारत की उस बढ़त को और ज्यादा बढ़त के रूप में तब्दील कर दिया। सामने अक्षर पटेल 9th पोजीशन पर खेलने आए। सोच के देखिए 9th पोजीशन पर अक्षर पटेल आ रहे हैं। ऐसे में भारत की बल्लेबाजी क्रम में गहराई का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कुल मिलाकर भारत अच्छी पोजीशन में आगे बढ़ा। इन दोनों ने पारी को संभालने का पूरा प्रयास किया। अक्षर पटेल ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। रविंद्र जडेजा के साथ अंतिम ओवरों में डटे रहे, जहां पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के गेंदबाजों के नाक में दम कर दिया। अक्षर पटेल ने अपनी बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और दिखाया कि वो क्यों नंबर 9 पर बल्लेबाजी के लिए नहीं बल्कि उससे ऊपर डिजर्व करते हैं। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने दिन का खेल खत्म होने तक अर्धशतकीय पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में देखने को मिली, जहां पर अक्षर पटेल ने अंतिम ओवर जो दिन का रहा उसमें 14 रन जी हां बटोर लिए, जहां पर एक छक्का और 2 चौके देखने को मिले। अब दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 421 रन बनाए। 7 विकेट के नुकसान पर भारत 175 रन की बढ़त बना चुका है। रविंद्र जडेजा 155 बॉल पर 81 रन की पारी, 2 छक्के 7 चौके लगाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। तो अक्षर पटेल भी उनका साथ दे रहे हैं। 62 बॉल पर 35 रन की पारी वो भी खेल रहे हैं और जी हां उनकी स्ट्राइक रेट 56 की है। तो कमाल की बल्लेबाजी है और भारत ने 175 रन की बढ़त बना ली है। और अगर ये बढ़त 250-300 के पास गई तो फिर भारत हो सकता है एक पारी से भी इस बड़े मुकाबले को अपने नाम कर ले। खैर दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी है और जो बेसबॉल की चर्चा कर रहे थे उनके कुछ इस तरह के रिएक्शंस दिन के अंतिम ओवरों में रहे थे, जहां पर हर एक खिलाड़ी फ्रस्ट्रेट नजर आ रहा था क्योंकि पूरे दिन जमकर फील्डिंग करने को मिली और नहीं मिली बल्लेबाजी। जो चाहते थे वो अंतिम के ओवरों में शायद उनको बल्लेबाजी का मौका मिल जाए, लेकिन उनके गेंदबाज अच्छी गेंदबाज डिलीवर नहीं कर पाए। तो खैर दूसरे दिन के कुछ इस तरह से थे प्रमुख हाईलाइट, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है?